हाय गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एमसीक्यू। तो इस वीडियो में हम अगेन 30 न्यू क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, तो एक बार जरूर देखिएगा। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड। माइक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? ए, बी, सी या फिर डी? राइट आंसर क्या होगा? बी, थ्योरी ऑफ इनकम। मोनोपोली मीन्स, मोनोपोली का क्या मीनिंग होता है? सिंगल बायर, मेनी सेलर्स। सिंगल सेलर्स, मेनी बायर्स। तो आंसर क्या होगा? सी, सिंगल सेलर, यानी कि मार्केट में बेचने वाला सिर्फ एक होता है, उसे हम कहते हैं मोनोपोली। राइजिंग प्राइसेस लीड्स टू ऑल बट वन ऑफ द फॉलोइंग। राइजिंग प्राइसेस इनमें से एक को छोड़कर सभी की ओर ले जाता है, तो वो इनमें से एक कौन सा है? तो आंसर होगा डी, एडवर्स इफेक्ट ऑन स्पेकुलेशन। इसे छोड़ के बाकी जो आप तीन देख रहे हैं, प्रमोशन ऑफ इनइक्वालिटीज, जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी, एडवर्स इफेक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इन तीनों की ओर आपको ले जाता है। इन इंडिया द फर्स्ट बैंक ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी मैनेज्ड बाय इंडियंस एंड फाउंडेड इन 1881 वॉज। भारत में इंडियंस द्वारा मैनेज और 1881 में इस्टेब्लिश लिमिटेड लाइबिलिटी का पहला बैंक इनमें से कौन सा था? हिंदुस्तान कॉमर्शियल बैंक, अवध कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या फिर एसबीआई? राइट आंसर क्या होगा? बी, अवध कॉमर्शियल बैंक। अनएम्प्लॉयमेंट इन अ डेवलपिंग कंट्री जनरली टेक्स प्लेस ड्यू टू। एक विकासशील देश में बेरोजगारी आमतौर पर किसके कारण होती है? ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप सभी को रीड करेंगे, तो रीड कीजिए, देन आंसर बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा सी, लैक ऑफ कंप्लीमेंट्री फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का कंप्लीमेंट्री फैक्टर के अभाव के कारण एक विकासशील देश में बेरोजगारी का ये सबसे बड़ा कारण है। अनएम्प्लॉयमेंट विच ऑकर्स व्हेन वर्कर्स मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, इट इज कॉल्ड। अनएम्प्लॉयमेंट तब होती है जब एक वर्कर एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट या फिर साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट? आंसर होगा बी, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। The type of unemployment mostly found in India can be categorized as। भारत में ज़्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप की विशेषता इनमें से कौन सी हो सकती है? ए, बी, सी या फिर डी? तो राइट आंसर होगा डी, डिसगाइज्ड। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड, और शॉर्ट में कहते हैं HFL, इज अ सब्सिडरी ऑफ विच। हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड किसकी सब्सिडरी कंपनी है? तो इनमें से आंसर कौन सा होगा? ए, बी, सी या डी? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड। Which of the following is a reform of integrated rural development program? इनमें से कौन इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम का एक रिफॉर्म है, यानी कि सुधार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। Which committee's recommendations are being followed for estimating poverty line in India? भारत में पोवर्टी लाइन का आकलन करने के लिए किस कमेटी की सिफारिशों का पालन किया जा रहा है?
आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? सी, लकड़ावाला कमेटी। A scheme to provide support to training and employment of women was launched in the year। महिलाओं के ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करने की स्कीम किस ईयर में शुरू की गई थी? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा बी, 1986 to 87। What is the minimum calorie intake decided by the Planning Commission for Rural and Urban Areas respectively? प्लानिंग कमीशन द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए मिनिमम कैलोरी की मात्रा क्या तय की गई? ए, 2400 और 2100, बी, 1200 और 1500, सी कहता है 2800 और 1900, डी, 2100 और 2100। तो आंसर क्या होगा? ए, 2400 और 2100। इन विच सिटी इज द हेड ऑफिस ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लोकेटेड? इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड ऑफिस किस शहर में स्थित है? तो आंसर होगा डी, हैदराबाद। विच 5-year प्लान इज नोन एज नेहरू महलानोबिस मॉडल? किस पंचवर्षीय योजना को नेहरू महलानोबिस मॉडल के रूप में जाना जाता है? सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ? आंसर क्या होगा? ए, सेकेंड। पंचवर्षीय योजना को नेहरू महलानोबिस मॉडल के रूप में जाना जाता है। इंडियस वेज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन? भारत की वेज पॉलिसी किस पर आधारित है? ए, प्रोडक्टिविटी, बी, कॉस्ट ऑफ लिविंग, सी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डी, नन ऑफ द एबव? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, कॉस्ट ऑफ लिविंग। इंडिया की वेज पॉलिसी कॉस्ट ऑफ लिविंग पर आधारित है। इन विच प्लान द टारगेट ऑफ ग्रोथ रेट वॉज एक्सीड? किस योजना में विकास दर के लक्ष्य को पार किया गया था? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ? करेक्ट आंसर होगा ए, फर्स्ट। ड्यूरिंग विच प्लान डिड प्राइसेस शो अ डिक्लाइन? किस प्लान के दौरान कीमतों में गिरावट देखी गई? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा ए, फर्स्ट। द स्लैक सीजन इन द इंडियन इकोनॉमी इज? भारतीय अर्थव्यवस्था में स्लैक सीजन क्या है? जनवरी से जून, फरवरी से अप्रैल, मार्च से अप्रैल या फिर सितंबर से दिसंबर? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जनवरी से जून। डैश इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन एंड द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? इनमें से कौन प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं? तो आंसर होगा बी, प्राइम मिनिस्टर। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियाज 5-year plans, the change in the pattern of industrialization with less emphasis on heavy industry and more on infrastructure begins in? क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। भारत की पंचवर्षीय योजना के कंटेक्स्ट में इंडस्ट्रियलाइजेशन के पैटर्न में बदलाव, हेवी इंडस्ट्री पर कम जोर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर के साथ शुरू होता है। कौन सा प्लान? तो आंसर होगा बी, सिक्स्थ प्लान। An asset that a borrower owns and uses the same as a guarantee to a lender until the loan is repaid is known as? एक एसेट जो एक उधारकर्ता के पास होती है, जब तक कि लोन चुकाया नहीं जाता है तब तक वह एक लेंडर को गारंटी के रूप में यूज करता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा
सी mortgage. Which of the following economic concept is categorized on the basis of current account और capital account और both? इनमें से कौन सी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट या दोनों के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है? तो आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी. ए, बैलेंस ऑफ पेमेंट. द बैंक चेक्स आर प्रोसेस्ड बाय यूजिंग. बैंक चेक जो होता है इनमें से किसका यूज करके प्रोसेस किया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, MICR. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. अब आपके लिए होमवर्क क्या है? आप OCR और OMR का फुल फॉर्म क्या होता है लिख के कमेंट में जरूर से बताना है. इफेक्टिव डिमांड्स डिपेंड्स ऑन. इफेक्टिव डिमांड जो होता है ये किस पे डिपेंड है? ए, बी, सी या फिर डी? आंसर होगा डी, सप्लाई प्राइस. द बेसिक प्रॉब्लम स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स इज. माइक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक प्रॉब्लम कौन सी स्टडी की जाती है? आंसर होगा बी, प्रोडक्शन ऑफ इनकम. इनकम का प्रोडक्शन. When was the मिनिमम वेजेस एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया? भारत में मिनिमम वेजेस एक्ट कब इम्प्लीमेंट किया गया था? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. राइट आंसर होगा बी, 1948. आइडेंटिफाई द वन विच इज नॉट रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी. उसे पहचानिए जो एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी से संबंधित नहीं है, रिलेटेड नहीं है. ए, लाइसेंसिंग. बी, इंपोर्ट्स. सी, बफर स्टॉक. डी, सपोर्ट प्राइस. आंसर क्या होगा? ए, लाइसेंसिंग. ये किससे रिलेटेड नहीं है? एग्रीकल्चरल प्राइस पॉलिसी से. बाकी जो आप तीन देख रहे हैं बी, सी, डी ये है. ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू. ओपन मार्केट ऑपरेशन किसे रेफर करते हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? सारे को पढ़ के बताइए. डी, परचेस एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय RBI. RBI द्वारा गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती है उसकी परचेस और सेल. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय. नई आर्थिक नीति जिसे इंग्लिश में कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किसके द्वारा पेश की गई थी? ए, बी, सी या फिर डी? तो आंसर होगा डी, व्लादिमीर लेनिन. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनोपोली. इनमें से कौन एक मोनोपोली का फीचर नहीं है? मोनोपोली क्या होता है ये हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए. मोनोपोली का मीनिंग होता है सिर्फ सिंगल सेलर होता है, बेचने वाला एक होता है और खरीदने वाले कई हो सकते हैं. तो इनमें से कौन सा मोनोपोली का फीचर नहीं है? एक कहता है सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का सिंगल सेलर. बैरियर्स टू एंट्री ऑफ न्यू फॉर्म्स. जितने भी न्यू फार्म होते हैं उन्हें एंट्री करने में बहुत सारी बाधाएं होती है, बैरियर्स आते हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. हेवी सेलिंग कॉस्ट. तो आंसर होगा डी, हेवी सेलिंग कॉस्ट. ये मोनोपोली का एक फीचर नहीं है. ये किसका फीचर है? हेवी सेलिंग कॉस्ट एक ओलिगोपोली की फीचर में से एक है. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए. इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें.